हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। सिद्ध कीजिए कि सारणिक एक प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दो ए बी माइनस दो ए बी एक माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दो बी माइनस दो ए एक माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की घात तीन। तो यहाँ पर देखो हमें सिद्ध करके दिखाना है, ठीक है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य उदाहरण क्या हो जाएगी। संक्रियाओं की सहायता से संक्रियाओं की सहायता से सारणिक का मान ज्ञात करना, ठीक है। तो ये हो जाएगी हमारी सारणिक का मान ज्ञात करना, ये हमारी मुख्य उदाहरण हो जाएगी। तो अब देखो यहाँ पे सबसे पहले जो बायां पक्ष है ना वो लिख लेते हैं। तो बाएं पक्ष में देखो हमारे पास क्या लिखा हुआ है। बायां पक्ष बराबर में देखो यहाँ पर सारणिक में क्या लिखा हुआ है। एक प्लस में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे दो ए बी है, फिर माइनस का दो बी है, फिर देखो दो ए बी है, एक माइनस ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर है, और यहाँ पे दो ए है, फिर दो बी है, माइनस का दो ए है, एक माइनस ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर है। तो अब देखो यहाँ से हम एक संक्रिया लगा रहे हैं कि जो पहली पंक्ति है जिसको R1 बोल रहे हैं उसको हम देखो कैसे बदलेंगे। पहली पंक्ति, ठीक है, प्लस में हम क्या करेंगे b गुणा में तीसरी पंक्ति R3, ठीक है। यानी तीसरी पंक्ति को हम b से गुणा करके पहली पंक्ति में जोड़ रहे हैं। इस प्रकार हम पहली पंक्ति को बदलेंगे। तो अब देखो बाएं पक्ष का मान क्या बन जाएगा हमारा सारणिक के अंदर। देखो यहाँ पे क्या बनेगा। अब हम देखो पहली पंक्ति में यहाँ पे क्या लिखा हुआ, एक प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसमें जोड़ देंगे हम क्या, यहाँ पे b को गुणा करेंगे R3 से। तो यहाँ पे देखो दो बी है, तो दो बी को b से गुणा किया, दो बी स्क्वायर बनेगा, और यहाँ पे माइनस का बी स्क्वायर है, तो पद बन जाएगा एक प्लस ए स्क्वायर। अब माइनस बी स्क्वायर प्लस में दो बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, केवल प्लस का बी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे दो ए बी है, और यहाँ पर बी से गुणा करने पर माइनस का दो ए बी बनेगा, तो दो ए बी माइनस दो ए बी क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। फिर देखो माइनस दो बी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो माइनस दो बी प्लस में करेंगे, यहाँ पे बी से गुणा करेंगे ना इस पूरे पद को, तो b माइनस में ए स्क्वायर बी माइनस में b की घात तीन, ये पद बनेगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे माइनस दो बी प्लस बी, ये माइनस का b बन जाएगा, ठीक है। तो माइनस बी माइनस ए स्क्वायर बी माइनस बी की घात तीन। तो अब अगर हम b को बेनिश ले लेंगे ना, तो यहाँ पे चलो एक बार के लिए माइनस बी को बेनिश ले लेते हैं। तो एक प्लस में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, ये पद बचेगा ना। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, माइनस बी गुणा में एक प्लस ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, ठीक है। ये पूरा पद बन रहा है। तो ये तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक संक्रिया लगा दी, और बाकी की दो पंक्तियाँ वैसी की वैसी रहेंगी। यहाँ पे दो ए बी आ गया, यहाँ पर एक माइनस ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर आ गया, फिर यहाँ पर दो ए आ गया, फिर यहाँ पे दो बी आ गया, यहाँ पे माइनस का दो ए आ गया, यहाँ पर एक माइनस ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर है, ठीक है। अब हमने क्या किया, एक बार इस बाएं पक्ष के जो सारणी का ना इसको क्या बोल लिया है, डेल बोल लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे भी डेल आएगा। तो अब देखो यहाँ पर डेल में जो पहली पंक्ति है उसमें से हम एक प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को बेनिश निकाल सकते हैं ना। तो डेल का मान देखो क्या आएगा, एक प्लस ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, इसको हमने क्या किया है, वो बेनिश निकाल लिया है। तो अंदर देखो अब क्या क्या बच जाएगा हमारे पास, यहाँ पे एक जीरो माइनस का बी बच गया, ठीक है। फिर देखो दो ए बी, आगे क्या बचा, एक माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सही है। फिर देखो यहाँ पे दो ए, फिर अगला पद देखो दो बी, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे माइनस का दो ए, और बच गया एक माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे एक और संक्रिया लगाएंगे हम। कैसी संक्रिया, कि जो दूसरी पंक्ति R2 है उसको कैसे बदलेंगे, कि दूसरी पंक्ति माइनस में ए गुणा में तीसरी पंक्ति, सही है। ये संक्रिया लगा रहे हैं, यानी तीसरी पंक्ति को पहले ए से गुणा कर देंगे और उसको हम घटा देंगे दूसरी पंक्ति में से, ऐसे हम दूसरी पंक्ति को बदल रहे हैं। तो डेल का मान देखो क्या बना, एक प्लस में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। फिर यहाँ पे बदलना तो केवल दूसरी पंक्ति को है, तो पहली पंक्ति तो वैसी की वैसी आ गई, एक जीरो माइनस का बी। फिर देखो दो ए बी में से घट जाएगा दो ए बी, क्योंकि जब हम ए से गुणा करेंगे ना दो बी को, तो यहाँ पे दो ए बी बनेगा, उसको घटाना है दो ए बी में से, तो यहाँ पे जीरो बचेगा। फिर देखो एक माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसमें घटाएंगे क्या, माइनस का दो ए स्क्वायर हो जाएगा ना, तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस का दो ए स्क्वायर आ जाएगा। तो ये तो देखो क्या बच गया, अब एक प्लस का बी स्क्वायर और दो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर आएगा, जिसको पहले लिख लेते हैं। तो एक प्लस ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, ये पद बच गया, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे
आगे हम क्या करेंगे, 2a में से हम घटा रहे हैं क्या, देखो a से गुणा करेंगे ना अंदर, तो a माइनस ए की घात 3 माइनस ए बी स्क्वायर ये बच जाएगा। अब हम ब्रैकेट को खोलते हैं तो 2a माइनस ए प्लस का हो जाएगा a की घात 3 प्लस का हो जाएगा ए बी स्क्वायर। तो 2a माइनस ए, ये तो a आ गया। फिर बाकी सभी पदों में से हम a को बनिश लेंगे ना, तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर ये बच जाएगा। तो a गुणा में क्या बच गया, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर ये पद बच गया है। सही है। तो यहाँ पर हमने इस प्रकार से संक्रिया लगा ली और तीसरी पंक्ति को तो बदल ही नहीं रहे ना, तो यहाँ पे देखो इसको थोड़ा आगे लिख लेते हैं, a गुणा में 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर ये आया ना। अब तीसरी पंक्ति में क्या है, 2b माइनस का 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो ऐसा करने से क्या होगा, दूसरी पंक्ति में से अब हम उभयनिष्ठ ले सकते हैं 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और बाहर पहले से ही एक पद तो ही है तो अब इसका स्क्वायर बन जाएगा ना बाहर, तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसका बन गया स्क्वायर। और यहाँ पे देखो 1 0 माइनस का बी, यहाँ पे 0 1 ए बच जाएगा और 2b माइनस का 2a और 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। सही है, ये पद आ गया। तो अब हम क्या करते हैं, पहली पंक्ति के अनुदिश इस सारणी का प्रसार कर देंगे आगे। तो डेल का मान देखो क्या बचा, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, इसका तो है स्क्वायर। और अब देखो पहली पंक्ति के अनुदिश प्रसार करेंगे, तो पहले देखो यहाँ पे 1 के गुणा में क्या बनेगा अंदर, पहले 1 गुणा होगा 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से, तो 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यही पद आ गया। फिर माइनस का चिन्ह, फिर देखो माइनस 2a गुणा होगा a से, तो माइनस का 2a स्क्वायर बचेगा, लेकिन माइनस यहाँ पे पहले से है तो प्लस का 2a स्क्वायर लिखा जाएगा ना। ठीक है। फिर आगे देखो 0 है तो उसका पद तो आएगा नहीं, केवल आगे हम माइनस बी का पद ले लेते हैं, तो माइनस बी। फिर देखो यहाँ पे क्या होगा, माइनस 2a गुणा होगा 0 से तो बचेगा 0। फिर माइनस में देखो 2b गुणा होगा 1 से तो 2b बच गया, ये पद आ गया। तो अब देखो यहाँ पे 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर इसकी घात है 2, अंदर देखो माइनस ए स्क्वायर प्लस का 2a स्क्वायर बन गया प्लस का ए स्क्वायर, तो 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर है। फिर यहाँ पे माइनस भी गुणा हुआ माइनस के 2b से, तो प्लस का हो जाएगा 2b स्क्वायर। सही है। फिर देखो आगे इसको सरल करते हैं, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर इसकी घात है 2, अंदर देखो यहाँ पे माइनस बी स्क्वायर प्लस का 2b स्क्वायर क्या बच गया, प्लस का बी स्क्वायर, तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया। अब देखो आधार समान होते हैं तो घातें जुड़ जाती हैं, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये आधार समान है, गुणा में लिखे हुए पद, तो 2 प्लस यहाँ पे घात 1 है तो 2 प्लस 1 3 हो गया, तो इसकी घात 3 आ गई। और यही हमारे पास में क्या है, दायां पक्ष है। इसका अर्थ क्या हुआ कि बाएं पक्ष को सरल करते करते हम दाएं पक्ष के बराबर लेकर आ गए। तो हम क्या लिख सकते हैं, इति सिद्धम, अर्थात दी गई अवधारणा के आधार पर हमने सिद्ध करके दिखा दिया। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।